दिल्ली में बीजेपी प्रदेश कार्यालय से एक आदेश फरमान जारी हुआ। दिल्ली सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान जो 15 मई से शुरू होगा। वहीं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के क्षेत्र में सांसद रमेश बदूड़ी ने बूथ लेवल की एक मीटिंग रखी। इसमें मंडल से लेकर लोकसभा, विधानसभा और मंडल अध्यक्ष तक पहुंचे। बूथ प्रमुख भी पहुंचे और यहाँ विस्तार से उनको जागरूक किया गया कि दिल्ली सरकार के खिलाफ किस तरीके से पोल खोल अभियान चलाना है। ये पोल खोल अभियान आरटीआई के तहत जो सबूत इकट्ठे किए हैं उसको एक पर्चे पे छापकर कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं, जो घर घर जाकर जागरूक करेंगे दिल्ली की जनता को। पोल खोल अभियान के कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश सतीश उपाध्याय, सांसद रमेश बदूड़ी, तमाम नेता कार्यकर्ता पहुंचे यहाँ पोल खोल अभियान के जागरूक के सम्मेलन में। यहीं से 15 तारीख को लोगों को जागरूक किया जाएगा। दिल्ली की जनता को दिल्ली सरकार के खिलाफ किस तरीके से अभियान चलना है उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। क्या कहते हैं सांसद रमेश बदूड़ी और पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, उनके विचार सुने कार्यकर्ता सम्मेलन में। बचाना, दिल्ली आज दुनिया में बदनाम हो रही है केजरीवाल के कारण से। केजरीवाल केवल झूठ बोलता है, बाहर राज्यों में जाता है, कहता है मैंने 12 लाख लोगों को रोजगार दिए। उनकी आरटीआई कहती है केवल 440 लोगों को रोजगार दिए। बाहर जाकर कह रहा है दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया, हम फ्री में इलाज दे रहे हैं, जबकि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू ना करके गरीबों का हक छीना जा रहा है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर नौटंकी है। 900 मोहल्ला क्लिनिक बनाने की कई 200 बनाए, वो भी 200 ढंग से नहीं चल रहे। उनसे बढ़िया दिल्ली में एमसीडी की 360 डिस्पेंसरी चल रही है और इसकी केवल 200 मोहल्ला क्लिनिक है। एमसीडी के पास फंड है 5 साल का 600 करोड़ और इसके पास फंड है 1 साल का 75,000 करोड़ रुपया। तो केजरीवाल ने जो लोगों को ठगा है एजुकेशन में, पानी में, हेल्थ में, कॉलेज बनाने में, उसके लिए लोगों को जानकारी देने के लिए कि राष्ट्र के लिए जरूरी है कि केजरीवाल जैसे लोगों को सत्ता से दूर रखा जाए। इस देश में लोगों ने 70 साल तक इंतजार किया कि उनके शौचालय बन जाए, गरीब को उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन मिल जाए, गरीब को रोजगार करने के लिए स्वनिधि योजना में लोन मिल जाए बगैर ब्याज का। ये 70 साल से इंतजार कर रहे थे। केजरीवाल इस देश को, देश की राजधानी को उसी ढर्रे पर ले जाना चाहता है। तो इसीलिए लोगों को जानकारी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उसके आधारित तथ्यों पर और आरटीआई लगाकर, केजरीवाल की ही जो आरटीआई लगाई है सरकार से, उसके आधार पर ये कंप्लेंट देकर हम घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। दिल्ली की जनता को, क्योंकि आज इसकी जरूरत है। आज 7 साल हो गए, अगर आप कह सकते हैं, इंग्लिश में एक शब्द है गवर्नमेंट विदाउट गवर्नेंस, मतलब सरकार तो है लेकिन गवर्नेंस जीरो है। आप पूछिए मुख्यमंत्री जी को, जिसके पास 7 साल से एक भी विभाग नहीं है। और जहां तक इसलिए आरटीआई से जो भी हमको सूचना मिली है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो जल के क्षेत्र में है, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के क्षेत्र में है, चाहे वो हेल्थ में है, आप कहीं चले जाइएगा, नौकरी के क्षेत्र में है, सब जगह आपको झूठ और बेईमानी और एक बहिरूपियापन मिलेगा। इसलिए लोगों से जो वायदे किए गए थे, लोगों के साथ जो विश्वासघात हुआ है, वो विश्वासघात लोगों के पास पहुंचे। हम विपक्ष में हैं और हम ये चाहते हैं कि लोग उनके सच को जाने, उनकी बेईमानी को जाने, उनके भ्रष्टाचार को जाने, उनके मंत्रियों के जिस सरकार के मंत्री के ऊपर एक गरीब राशन कार्ड को लेकर के बलात्कार के आरोप लगे हों, और इस तरह के आरोप वाली पार्टी को, जो लगातार पूरे देश में एक नए मॉडल की राजनीति कहती थी, वो मॉडल निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से ये सरकार चल रही है और जिस तरीके से रिमोट की सरकार पंजाब में केजरीवाल चला रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से दिल्ली की जनता ये इस बात को समझेगी। मैं बधाई देना चाहता हूं रमेश बदूड़ी जी को कि पार्टी ने ये परसों कार्यक्रम शुरू किया है और हम अगले 15 दिन लगातार इस पोल खोल के कार्यक्रम को दिल्ली के हर मतदाता तक जाकर के उनको बताएंगे कि वास्तव में दिल्ली का सच क्या है। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश के कार्यकर्ता से लेकर जिला स्तर, मंडल स्तर, प्रमुख स्तर तक भी लोगों को इकट्ठा करके जागरूक किया जाएगा, जिससे दिल्ली सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाया जा सके। ये 15 मई से 15 दिन तक दिल्ली सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाया जा रहा है।
शरद भारद्वाज, राजधानी लोकतंत्र, दिल्ली।